जयप्रकाश बंसल जी, कन्हैया लाल जी। महाराज जी, कभी कभी इतने सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, बट इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या हुआ है। महाराज जी, एक कह रहे हैं कि मेरा मकान कब बनेगा महाराज जी, और दूसरे कह रहे हैं कि बिटिया की शादी के लिए मार्गदर्शन करें। दोनों प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ अध्यात्म का उत्तर देते हैं। तुम्हारे लड़का कब होगा, तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी बिटिया की शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, ये किसी ज्योतिषाचार्य से पूछो तो बता सकता है, तुम्हारी कुंडली देख करके। हम तो बस इतना ही जानते हैं, भगवान का नाम लो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब हम कैसे बताओ तुम्हारी बिटिया की शादी का? जनक जी को नहीं पता था तो हमें कैसे पता हो जाएगा? वो भी रो पड़े जब राम जी सभा में बैठे हैं और कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया, तो रो पड़े कि अगर हम ऐसा जानते कि अजगौ का खंडन करने वाला कोई वीर ही पैदा नहीं हुआ भूमि में, तो मैं ऐसा प्रण ही ना लेता। तो लखन लाल जी ने फिर एकदम उतर कर आवेश दिखाया कि जहाँ रघुनाथ जी बैठे वहां पैसे कैसे बोल सकते हैं। तो जनक जी भी रुदन के, तो आप भी रो, राम जी से प्रार्थना करो कि बिटिया के ब्याह के लिए। और रही घर की बात, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा। हमारे पास ते राम कृष्ण हरि गाओ मंगलमय जीवन, और अध्यात्म में जो चल रहे हो उसकी जो समस्या है, वो जो हम गुरु प्रताप से चले हैं उसका निवारण की बात हो जाती है। और ये सब ले आता ऐसा है ले, तो इसलिए यूट्यूब पर तो देखते रहे महाराज जी, आज भगवान की कृपा से आपको दर्शन देने आए हो आप कृपा करके। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हठ दीन्हा। अपनी तरफ से कृपा करने गुरुजन महापुरुष जन आते हैं। महाराज जी, मानो प्रतीक्षा ही कर रहे हो। हम लोग राधा वल्लभ जी को प्रणाम करके आए। पूज्य महाराज जी का हुआ कि अगर मिल जाए सौभाग्य, तो हमने कहा निवेदन करते हैं राधा वल्लभ जी की आरती इत्यादि प्रणाम करके, और फिर उसके बाद बहुत कृपा, ये हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। जैसे जो महत जन है वो जा करके सब संत समागम करते हैं। हम अधम जीव रोगी शरीर कहीं जा नहीं सकते, तो सब महापुरुष कृपा करके आते हैं और दर्शन दे देते, निहाल कर देते हैं। हम अपने प्रभु की कृपा मानते हैं। प्रभु के जनों का सानिध्य, दर्शन, संभाषण केवल भगवत कृपा से होता है, केवल भगवत कृपा से, केवल भगवत कृपा। इसमें कोई अपना सुकृत काम नहीं करता है, इसमें भगवत कृपा काम करती है। तो बहुत हमें जब संत दर्शन होते हैं ना, तो ऐसा लगता है प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, प्रभु हमें दुलार कर रहे हैं, क्योंकि संतों का सानिध्य केवल कृपा से प्राप्त होता है। नहीं तो संत निस्वार्थ और भगवत स्वरूप में रमण करने वाले, वो काहे किसी के पास जाएंगे? वो तो केवल भगवत प्रेरित जाएंगे, और कोई उपाय, वो जब कृपा करना होता है तब वो जाते हैं, कृपा करना होता है तब जाते हैं। सरकार स्वामी अभिराम दास जी के परिकर हैं सरकार, वहाँ केदारनाथ में थोड़ी सेवा होती है जी। प्रिया जी सहारनपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं कभी कभी भगवान से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हूँ, और इतना हो जाती हूँ कि रात को सोते समय मैं ध्यान करती हूँ तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। पूजा करते समय, ध्यान करते समय आंसू आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अलगपन महसूस होता है कि मैं पूजा जरूर करती हूँ, बट वो एक तालमेल बैठता नहीं है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? 3 गुणों का हृदय में प्रभाव पड़ता रहता है। जब सत्वगुण आएगा तो खूब मन भगवान में लगेगा, जब रजोगुण आएगा तो भोगों का चिंतन होने लगेगा, जब तमोगुण आएगा तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। जो गुणातीत भगवान से जुड़ना है, गुणातीत स्थिति में, तीनों गुणों से अतीत भगवान का स्वरूप है। जब हम तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लिए, हम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा इतना जप रहे कि रजोगुण आया चला गया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तमोगुण आया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाम भगवान की कृपा से तीनों गुणों को समान भाव से हमने भजन करते हुए व्यतीत किया, तो हम त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ये नाम ही हमें त्रिगुणातीत स्थिति में। और कभी कभी गुणों के प्रभाव से ऐसा होता है भजन में मन नहीं भी लगता, तो कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजी चाल। मन धैर्यवान बनाए रखे कि अगर भजन में नहीं लग रहा है तो भी हम भगवान की शरण में गाहे न दूजी चाल। कहीं हम मनोरंजन न करने लगे, कहीं प्रपंची पुरुषों का संग न करने लगे, कहीं साधन विरुद्ध आचरण न कर बैठे, ये हमें सावधानी रखनी। गाहे न दूजी चाल, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल।
शरणागति धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति में हमें शरणागति देखना। भजन नहीं हो रहा तो मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के आश्रित हूं, चाहे जैसी हमारी मना स्थिति है मैं इस समय भी भगवान के आश्रित हूं, वो भजन ही माना जाएगा। उसका भजन से कभी तार नहीं टूटता जिसने भजन को सबसे महान समझ लिया है। जैसे रुपया मिला भजन छूट गया तो रुपया महान हो गया, भजन छोटा हो गया। अच्छा भोजन मिला भजन छूट गया तो अच्छा भोजन महान हो गया, भजन लघु लगा। जब त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, वो महाभागवत है, वो भगवान का निज जन है। तो हम खूब नाम हमने संतों के मुख से सुना, शास्त्र और स्वयं हृदय की बात, जिसने नाम को पकड़ लिया वो पार हो गया, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं हो रहा तो हमें अन्य साधनों पे विश्वास नहीं है, माया कब चौपट कर दे हमारी साधना। अब जैसे 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहा और 5 मिनट व्यभिचार कर लिया तो 50 वर्ष में पोछा लग गया, लेकिन 50 बार राम राम कहा और उसे गलती हो गई तो गलती का उसे दंड मिलेगा, लेकिन उसके 50 बार राम नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्यों का त्यों जब भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से नहीं। इसलिए नाम जब सर्वोपरि है। जिसने नाम में श्रद्धा कर ली, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सोचो अजित भगवान को जीत लिया, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान अधीन हो गए नाम के। तो इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। विरह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, विषयों से वैराग्य आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई भक्ति का स्वरूप नहीं। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है। बस जीवन का सार यही है, पकड़ लो, पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो बहुत। और गोस्वामी जी एक बहुत महिमा की बात कह रहे हैं कि न जहाज की जरूरत है, न केवट की जरूरत है, न नौका की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ जानकार सुजान जनों, इस बात पर विचार करो कि नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है, पार होने की जरूरत नहीं रह गई। नाम महामहिमा में, नाम महामहिमा में जो नाम जब करते हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं। एक नाम भी अगर ले लिया है तो तुम्हारे हिसाब में भारी पड़ेगा। यमराज के रजिस्टर में एक नाम भी भारी पड़ेगा। अगर एक बार राम कह दिया, पूरे जीवन भर पाप हुआ है, तो जब हिसाब होगा तो राम जी का नाम भारी पड़ेगा। उन पापों की सत्ता नहीं, उन नाम की सत्ता है। नाम अविनाशी परमात्मा का अभिन्न रूप है। जो नाम है वही नाम ही है। तो इसलिए नाम जितना कमा लो, यहां से जाओगे तो न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा, न तुम्हारा रिश्ते नातेदार जाएगा, न तुम्हारा शरीर जाएगा। केवल तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म और भगवान का चिंतन। अगर भगवान का चिंतन किया तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके नाम तुम्हारी जय करा देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। तन्वी गौरव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बच्चों की डॉक्टर हूँ। बहुत काम का प्रेशर रहता है कि नाम जप निरंतर नहीं हो पाता। जब भी समय मिलता है नाम जप करती हूँ और आपका कहा सुनकर जो भी बच्चों की सेवा होती है सारी श्री जी के चरणों में अर्पित। हाँ बस ये उत्तम बात। किसका प्रश्न है? धर्म हाँ निभा नहीं पा रही कि मतलब मेरा को नाम जप करना है बट नहीं, कर्म समर्पण और जब स्मृति आ जाए तो भगवान का नाम जप। ये कर्म समर्पण भी आपको भगवान के नजदीक पहुंचा देगा। जो कर्म कर रहे हो उसे भगवत प्रीत्यर्थ समर्पित कर दिया जाए और बीच बीच में भगवान का स्मरण किया जाए तो एक कर्म बंधन का नाश करके, आवागमन का नाश करके ये भी भगवत प्राप्ति करा देगा। पर बीच बीच में नाम जब स्मृति आ जाए तो नाम जप करो, नहीं तो जो एकाग्रता पूर्वक कर्म कर रहे हो तो उसमें भगवत भाव करे कि जैसे ये बच्चे रूप में भगवान आए हैं, ये बीमार रूप में भगवान आए हैं, अब इनकी औषधि रूप से हमें पूजा करनी है। तो अगर हम वो कर्म भगवत भाव से किया और भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो गया। अच्युत भावना से युक्त जो भी क्रिया की जाती है वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। थोड़ा सा भी निष्काम या समर्पण किया हुआ कर्म हमारे अनंत जन्मों के दुष्कृतों का नाश करने का बहुत बड़ा काम करता है।
थोड़ा सा भी निष्काम कर्म या थोड़ा सा परहित का कर्म या थोड़ा सा भी भगवत समर्पित कर्म हमारे उद्धार के लिए अपना काम शुरू कर देता है। इसलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक समय जो भी कार्य करो वो लाडले ठाकुर जी को समर्पित कर दो और बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। कोई चिंता की बात नहीं, बस असत कर्म न बनने पाए। लोभ या भय से हम कोई असत कर्म न कर ले तो हमें जो सत्कर्म कर रहे हो भगवत अर्पित कर रहे हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्पित मिश्रा जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आध्यात्मिक प्रकृति के लिए अहंकार का त्याग कैसे किया जाए, जबकि सामाजिक जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान और आत्मसम्मान जानते हो किसे कहते हैं? देहाभिमानी जीव देह को आत्मा मान रहा है और उसे सम्मान समझता है। आत्म अपमान कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के सिवा कोई है ही नहीं, एक ही आत्मा है। जैसे 1000 घड़ों में सूर्य 1000 दिखाई देते हैं तो 1000 सूर्य थोड़ी हो गए, सूर्य तो एक ही है। और डंडा मार करके 1000 घड़े फोड़ दिए तो क्या सूर्य पे डंडा लगा क्या? वो तो घड़े का क्या? तो आत्मा का कभी अपमान हो ही नहीं सकता। वो सूर्य की तरह सब में प्रकाशमान है, उसी के प्रकाश से सब संचलित हो रहा है। आत्मा कहीं है थोड़ी, ऑपरेशन करके देख लो। आज तक कोई आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरा या कोई सीटी स्कैन आदि कहीं पकड़ पाया हो ना? अंतःकरण को पकड़ पाया तो फिर आत्मा से तो अंतःकरण प्रकाशित। मन पकड़ पाया क्या कि ये मन है, ये बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है? हमारा देहाभिमान, जाति अभिमान, कुल अभिमान, विद्या अभिमान, ये मान प्रतिष्ठा, ये सब अविद्या जनित है। किसी भी तरह अहंकार करने की जरूरत नहीं है। जो सम्मान है वो कलयाति घोर गर्लम नीचा अपमानम शुद्धा। मान लो किसी ने आपको गाली दे दिया, आप मुस्कुरा के चल दिए, ये हुआ आपका आत्मज्ञान कि आप देहाभिमान रहित पुरुष हैं। दूसरे के द्वारा किए हुए अपकार, तिरस्कार, अपमान आदि को आप मुस्कुरा कर सह कर चल दिए। जो देहाभिमानी जीव होगा वो 2 गाली देगा, वो 4 गाली देगा। जो अध्यात्म मार्ग का पथिक है तो उसको सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान घोर विष है, नीचापमानम शुद्धा। नीच पुरुषों द्वारा किया गया अपमान अमृत के समान है, क्योंकि वो देहाभिमान का नाश करके अमृतत्व प्रदान करता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को परमात्मा में स्थित रखता है वही धैर्यवान होता है। जिसकी जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय कब्जे में है वही धैर्यवान है। ऐसा धैर्यवान पुरुष ही मान, अपमान, दुख, सुख, लाभ, हानि इनमें विचलित नहीं होता, इनकी व्यथा से व्यथित नहीं होता। और जो व्यथित नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। तो जैसे कहा जाता है स्वाभिमान की रक्षा, ये व्यवहारिक शब्द है, आध्यात्मिक नहीं है। स्वाभिमान की तो अमृत, तो स्व आत्मस्वरूप, अहम जो मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। अब उसकी क्या रक्षा करना? हो तो अविनाशी है ही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। उसका तो न आग्नेयास्त्र, न वायुवास्त्र, न वरुणास्त्र, ये कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो सुरक्षित है ही है। बात आती है देहाभिमान की कि अब हमारे कोई देहाभिमान में तो फिर चोट लगती है अंतःकरण में। तो संसारी पुरुष है, व्यवहारिक पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष तो नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष मान अपमान से ऊपर उठने की चेष्टा करता है या ऊपर उठा हुआ होता है। और संसारी पुरुष इसी में तो जान की बाजी लगा देते हैं लोग। जितनी जेल भरी है ये सब अभिमान से भरी, विद्या का अहंकार, रूप का, कुल का, जाति का, धन का, विविध प्रकार का जो अहंकार है, इसी से सब जेल भरी हुई है। तो ये देहाभिमानी जीव की बात है। भरी सभा में महापुरुषों का अपमान होता है, वो मुस्कुरा कर चल देते हैं। ये उनकी क्षमता है अध्यात्म की। ये क्षमताहीन पुरुष होते हैं जो अपमान होने पर विचलित होकर के पुनः अपमान कर देते हैं अपमान करने वाले का। अध्यात्म की तो इतनी क्षमता है कि एक हाथ में कोई चंदन लगावे और एक हाथ में कोई पिटाई करे, दोनों के प्रति समान भाव रखे, वो अध्यात्म का प्रतीक है। समझ पा रहे हो आप? जगन्नाथ दास जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर
चलते हुए हमने अक्सर पाया है कि एक साधक दूसरे साधक को या दूसरे संप्रदाय के साधक को विरक्त ग्रस्त विरक्त को जज करता है, मतलब उसका जांचता है, जांचता है। गुण अवगुण दोष जी दर्शन। महाराज जी, इस वृत्ति को वो साधक नहीं, वो साधक नहीं, वो प्रपंची है। साधक तो सब में भगवान को देखने की चेष्टा करता है, वो सब में भगवान की भावना करता है। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझकर दूसरे संप्रदाय के पथिकों को अवहेलना, निंदा या दोष दर्शन करना, उनको नीचा मानना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत जाल है। इससे बचना चाहिए। अगर साधक अपने संप्रदाय को उच्च नहीं मानेगा तो चल नहीं पाएगा। तो अपने संप्रदाय को तो उच्च मानना और सबको भगवान मानना है, तो हम निंदा स्तुति करेंगे नहीं, क्योंकि सब में अपना प्रभु विराजमान। और ये सत्य शास्त्रीय बात है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय किंचन मात्र मेरे सिवा और कोई है नहीं, तो सब में मेरा प्रभु विराजमान है। और मैं भगवत मार्ग में जिसमें चल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उनको जो गुरुदेव ने दिया वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सबको गुरुदेव भगवान आचार्य रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर भगवान सतमार्ग देते हैं। तो जो जहाँ चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भाव से चला जाता है। जो दूसरों का छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, गुण दोष दर्शन करते रहते हैं, वो साधक नहीं होते, वो प्रपंची होते हैं, वो अविवेकी होते, अज्ञानी होते हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। न किसी में गुण देखना है, न किसी में दोष देखना है। अगर गुण दोष देखता है तो अज्ञानी है, और परमात्मा भाव देखता है वो ज्ञानी है, जो सब में अपने भगवान को देखता है। फुर्सत नहीं है भजनानंदी को ये सब प्रपंच करने की, कि वो साधक कैसे चल रहा है, वो कौन से संप्रदाय का, कुछ मतलब नहीं। जो सामने आए सब मेरे भगवान हैं, चले गए खत्म, अपने भगवान में स्थित है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो जो उनसे वार्ता करो, भगवान की चर्चा करो तो कर लेंगे, बोधयंता परस्परम, नहीं तो सब में भगवान है। तुम गाली दो तो तुम में भी भगवान है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच, उनमें भी वो भगवान का दर्शन करते हैं। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। साहब मेरे प्रभु है, यही सत्य बात है। तो फिर ये सब राग द्वेष वाली बातें अज्ञानी जनों में होती है। अजय जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अर्थ लोलुपता और काम वासना में कमी कैसे आए? भगवान की कृपा और नाम जप। नाम जप करने से जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है तो असत रुपया पैसा की तरफ से फिर मन हटने लगता है। और सही पूछो तो जब हृदय में संतोष आता है तो फिर धन के प्रति लालसा कम हो जाती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। और बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने न है। जब तक संतोष नहीं तब तक धन की कामना शांत नहीं होती। कितना भी मिल जाए वो तो बढ़ता ही रहेगा, धन लोलुपता। तो जैसे धन लोलुपता हमारे अंदर बढ़ती रहती है, जितना भी धन आता रहे, ऐसे हम जितना भी भोग भोगते रहें, हमारे अंदर काम लोलुपता बढ़ती रहती है। ये सब बराबर के हैं, काम क्रोध लोभ, ये नरक के द्वार हैं और ये बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, पर इन सब का मूल कामना ही है। कामना की अपूर्ति में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है, और कामना की पूर्ति में लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। चाहे वो धन की कामना हो, चाहे स्त्री की कामना हो, कामना ही इस मूल इसका बाधक है। ये बराबर के हैं, और इसका मूल है अविद्या, अज्ञान। और जब हम नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, साधु संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि ऐसे रहती संसार में जैसे जल में कमल का फूल रहे, और अपवित्र बुद्धि सनी हुई होती है। बुद्धि अपवित्र है, इसलिए धन लोलुपता, स्त्री लोलुपता अंदर है। जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो भगवान में स्थित हो जाएगी। तो हम नाम जप करें, साधु संग करें, सत्संग सुनते रहें, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। साधु संग कैसे मिले? हम सांसारिक भगवान की कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग। तो संत समागम, हरि कथा,
तुलसी दुर्लभ दो, ये दो बातें भगवान की कृपा से मिलती हैं। भगवान की कृपा इसी में आकी जाती है। जब संत समागम मिलता है तो लगता है भगवान की बड़ी कृपा है, संत जन दर्शन देते हैं, संत जनों से संभाषण करने का सौभाग्य, संत जनों से भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। हाँ, अहेतु की कृपा। अरसीन जी कुरुक्षेत्र। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भाई जी बाबा जी की दुर्लभ स्थिति का वर्णन सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने महाभाव की प्राप्ति की, जो अतिशय दुर्लभ है। महाराज जी, क्या ऐसी स्थिति आज के समय में भी प्राप्त की जा सकती है या ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनी थी? नहीं नहीं नहीं, कोई स्थिति किसी के नामे नहीं है, सब स्थिति सबके लिए है। भगवान ने जो भी स्थितियां बनाई वो सबके लिए है। हाँ, उतना प्रयत्न और उतना विश्वास और भगवत कृपा में दृढ़ता ये सब में नहीं आती। अगर आ जाए तो उसी स्थिति को प्राप्त कर ले। जो ब्राह्मी स्थिति है, भागवती की स्थिति है, महाभाव स्थिति है, वो भगवान ने बनाई सबके लिए। पर सब भगवान की महाभागवती की स्थितियों को थोड़ी चाहते हैं। सब तो रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। साधकों में, संसारियों में नहीं, वो तो संसारी है। ये साधकों में कोई भागवती की स्थिति बिरला ही चाहता है कि मेरे अंदर ये भागवती की स्थिति आए। और जब स्थिति की चाह होगी तो साधन में रति होगी, और जब साधन में रति होगी तो स्थिति अपने आप जागृत हो जाएगी। उससे भी आगे के महापुरुष हैं, महाभाव के आगे भी है रस, जिसके सिद्ध महापुरुष विराजमान है। अब इतनी हमारे अंदर पुण्य, इतनी भगवत कृपा जागृत थोड़ी कि हम ऐसे महापुरुषों को पहचान जाए। एक अंगूछा लगाए और एक छड़ी लिए, एक कमंडल लिए, ऐसे लगेगा कि तुम राधे श्याम भी नहीं कहोगे, संत मानने के लिए तैयार नहीं होगे, और सहचरी भाव की सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष है। नहीं भाई, हजारों लोग घेरे तब तो तुम जानोगे कि संत है। लेकिन एक आदमी भी साथ नहीं हो, मांग के खाते हैं, फुटपाथ में पड़े रहते हैं, वो किस स्थिति में है, श्यामा श्याम उनके साथ खेलते हैं, कैसे जान पाओगे? हमारे अंदर वो दिव्य दृष्टि थोड़ी है कि हम ऐसे संतों को पहचान पावे जो प्रच्छन्न भेष से, गुप्त भेष से भगवान के चिंतन में ऊंची धरा को प्राप्त हो गए। मान लो भाई जी राधा बाबा प्रकाशित हो गए तो पूरा भारत जानता है, विश्व जानता है। और जड़ भरत जी का चरित्र है तो पूरा भारत विश्व जानता है। लेकिन जड़ भरत जी जैसे कितने हो गए और कितने हैं और कितने होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि, एक से एक महापुरुष है। पर ये थोड़ी कि सब महापुरुष छपते ही हों, सब महापुरुष छपते थोड़ी हैं, वो छुपे हुए भी हैं। जो बड़े पुण्यात्मा पुरुष भगवत कृपा पात्रों को मिल जाते हैं, उनको अनुभव कराते हैं कि मैं ऐसी स्थिति का हूँ। अगर वो ना अनुभव करावे तो हम उनको जान ही ना पावे। सोई जाने जे देव जनाई, तो जैसे भगवान अपने आप को जनाते हैं, ऐसे भगवान के जन जब अपनी स्थिति प्रकाशित करते हैं तब उनके निज जनों वो हो इतने बड़े महापुरुष तब अनुभव में आता है जी। तन्मीत सिंह जी। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुवाणी में कहा है कि शरीर में 9 द्वार नेत्र, कान, नासिका, मुख आदि हैं, लेकिन 10 द्वार गुप्त रखा गया है। ये वही द्वार है जहां आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। 10वें द्वार तक कैसे पहुंचा जाता है जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं? सब कुछ हो जाएगा, नाम जप करें। गुरुवाणी जी 2 पर बहुत जोर देते हैं, साधु समागम, साधु सेवा, नाम जप। नाम जप करो, सब बात हो जाएगी, हर कमल खिल जाएगा, हर बात हो जाएगी। योग की जितनी सिद्धियां हैं सब नाम में विराजमान है, ज्ञान की जितनी सिद्धियां सब नाम में विराजमान है। बस संसार का चिंतन छोड़ो, भगवत चिंतन करो, इसी से हो जाएगा। जब तक भगवत चिंतन नहीं तब तो सब केवल बातें बातें रहती है। हर समय संसार का चिंतन होता रहता है, स्वाभाविक भगवत चिंतन करना पड़ता है। जब स्वाभाविक भगवत चिंतन होने लगे तब सब कुछ हो जाएगा। अज्ञान की धरा का नाश हो जाए बस सब कुछ हो गया। अविद्या नष्ट हो जाए बस सब कुछ हो गया। जितने भी योग की कुंडलनी आदि जो भी जैसा, वो सब नाम भगवान से हो जाता है। निरंतर नाम जप, आंख बंद हो या खुली हो, कार्यरत हो या कार्य विरत हो, हर समय नाम चल रहा है। खुद अपने आप देख लीजिए आपकी स्थिति क्या थी। इतना आनंद, इतना सुख, इतना कुछ अच्छा नहीं लगता। नाम एक अपार आनंदमय है। नाम के बिना हम कुछ नहीं मानते। साधक की साधना का हम कोई महत्व नहीं मानते अगर नाम नहीं। मान लो 50 वर्ष आप ब्रह्मचारी रहे हो और 5 मिनट में आपकी बुद्धि गिर गई और आप बेविचार कर लिए तो गया ना 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य।
अब आप अपने को ब्रह्मचारी थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन 50 वर्ष से नाम जप कर रहे हैं तो एक तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं। अगर ऐसी स्थिति हो भी गई, मान लो बहुत धीमा नाम जब चलता रहा, कुछ गलती हो गई तो उसको दंड मिलेगा, उसका नाम तो पूरा का पूरा जमा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहने वाले का जैसे ब्रह्मचारी नष्ट हो गया तो ऐसे उसका नाम तो अविनाशी है। एक एक नाम आपका बैंक में जमा है भगवान की, वो भगवत प्राप्ति करा के ही रहेगा। हाँ, हमसे जो गलती हो गई उसका दंड दे दिया जाएगा, उसका अपराध का दंड मार्जन हुआ। और जैसे 50 लाख नाम जप किया तो 50 लाख नाम जप है उसका, वैसे ही रखा है। ऐसा थोड़ी कि अपराध कर दिया तो नाम जप नष्ट हो जाएगा, वो अविनाशी है, लेकिन आपका साधन नष्ट हो जाएगा। आपने बड़ी मेहनत करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और व्यभिचार कर लिया, सब ब्रह्म ज्ञान गया, सब गया। और आप बड़ी मेहनत करके नाम जप कर रहे हो, आपसे ऐसी गलती हो गई तो आपको अब दंड मिलेगा, भागवतिक जलन होगा, प्रायश्चित होगा, हाहाकार मचेगा, अंदर रोना आएगा, प्रभु क्षमा कर दो। उतने में जब प्रायश्चित हो जाएगा तो फिर 50 लाख के ऊपर से नाम चलने लगेगा, वो आपका जमा हुआ है। इसलिए नाम जप करो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। खूब नाम जप, इसमें पवित्रता का भी कुछ विधि निषेध नहीं है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय जपो, इसी से सब हो जाएगा। प्राजक्ता उपासनी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि ये जो निकुंज रस है ये सिंगनी का दूध है, ये एक तो सोने के पात्र में ठहरेगा और दूसरे बच्चे के पेट में। तो महाराज जी, बच्चा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शरणागत, शरीर से, मन से, वाणी से, क्रियाओं से एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में जाए। हमारा प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जैसे एक बच्चा छोटा सा माँ के ही अधीन रहता है, ऐसे हमारी शरणागति हो। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा बच्चा पक्षी का घोंसले में बैठा हुआ जिसके पंख नहीं जगे, वो अपनी माँ की बाट जो होता रहता है, ऐसे ही जो केवल आचार्य कृपा, गुरु कृपा की बाट जो होता रहता है, नाम जप करता है, गलत आचरण नहीं करता है, अपने गुरु के अधीन रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है, वही बच्चा है। और स्वर्ण के पात्र हैं ललिता विशाखा आदि सखियां। किसका प्रश्न था? हाँ, तो बच्चा बनने का मतलब है तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तोय वाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से निर्विकार होकर के प्रियाजू की शरण में हो जाना। यह है आचार्य का बच्चा बन जाना, यह है गुरु का बच्चा बन जाना। पूर्ण रूप से भगवत शरणागति ही बच्चा है। जो अपने को असमर्थ समझकर भगवान सर्वसमर्थ की शरण में चला गया, वो जीत गया। और जो अपने को कुछ समझा, वो हार गया। माया उसे परास्त कर देती है। भगवान की शरणागति निर्भय, निशोक, निश्चिंत कर देती है। इसीलिए बच्चा बनने की बात है, क्योंकि प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है और ये गुरु कृपा से आती है, साधन से नहीं आती। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, आचार्य की कृपा से कोई बिरला प्रेम पात्र बनता नहीं। भगवान से प्रेम कहाँ, शरीर से प्रेम और शरीर संबंधियों से प्रेम, शरीर संबंधी भोगों से प्रेम। भगवान से प्रेम तो भगवान की कृपा से होता है। वो जब कृपा करें तो हो सकता है नहीं। इतनी छोटी छोटी माया की आसक्तियां हैं कि जीव उन्हीं को नहीं काट पाता। संपूर्ण माया की आसक्ति तो बात जाए। जो तम्बाकू खाते हो तम्बाकू नहीं छोड़ सकते, जो बीड़ी पीते हो बीड़ी नहीं छोड़ सकते। छोटी छोटी वस्तुएं बांधे हुए जीव को हैं। फिर और शरीर बंधन, भोग बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पूरी बाजार लगी हुई। तो बच्चा बन गया तो भगवान की कृपा रूपी गोद में बैठकर माया से निकल गया। और जो थोड़ा सा भी अपने को कुछ समझा, उसे चेकिंग किया तो माया उसे फेल कर देगी। इसीलिए कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये ललिता सखी उपासना है। सिंहिन को छीर है, सिंहिन को छीर रहा कुंदन के बासन, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। वही जीत सकता है जो आचार्य गुरु का बच्चा बन गया, वही माया पर विजय प्राप्त कर लेता। नवल किशोर जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमारे 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण। गुरुदेव, सजा किस शरीर को मिलती है, नरक आदि में या कहीं भी? मन को। सारा का सारा दुख सुख का भोक्ता मन है। देखो, स्वप्न में आपने देखा कभी आप दुखी सुखी हुए? स्वप्न में आपको कोई दुखद स्वप्न या सुखद स्वप्न तो जीवन में आते ही है। तो स्थूल शरीर तो सैया पे सोया हुआ होता है,
और जो स्वभाव है वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। वो भोक्ता नहीं होता है। भोक्ता होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां है। जो सूक्ष्म शरीर है वो इनसे बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां। और जीवात्मा जो उसके साथ लगा हुआ है सूक्ष्म शरीर के, तो भोक्ता है मन, बुद्धि। और भूल से जीव अपने को भोक्ता मान बैठा है। इसलिए वो जब तक अंतःकरण का बंधन नहीं टूटेगा तब तक उसका जन्म मरण नहीं छूटेगा, नरक स्वर्ग नहीं छूटेगा। तो इसीलिए अगर मन भगवान में लग गया तो फिर कुछ नहीं भोगना पड़ेगा, वो मुक्त हो गया। मन विषयों में लगा हुआ है तो फिर बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर को भोगना होता है, सूक्ष्म शरीर को। वही नरक में जाके, जैसे यहाँ स्थूल देह पा गया मानव का, तो नरक में जाकर सूक्ष्म शरीर जीवात्मा साथ ही लगा हुआ है, वो जाकर के यातना देह प्राप्त करता है तो नरक के भोग भोगता है। स्वर्ग में जाकर देव देह प्राप्त करता है तो स्वर्ग के सुख भोगता है। यहाँ मृत्यु लोक में आकर मानव देह को प्राप्त करता है तो यहाँ के दुख सुख भोगता है। भोगता है सूक्ष्म शरीर, अपने स्वभाव के अनुसार वो कर्म करवाता है। कारण शरीर है स्वभाव, वो कर्म प्रेरित करता है सूक्ष्म शरीर। और जीवात्मा उसमें आसक्त है, वो यद्यपि अलग है पर उसमें आसक्त होने के कारण उसको दंड भोगना पड़ता है कि सूक्ष्म शरीर के साथ उसे जन्मना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर के साथ उसे मरना पड़ता है। ना मरना होने पर भी, जैसे स्वप्न में हमारे लाठी चलाई जा रही, तो ना लाठी है, ना चलाने वाला है और ना पिट रहा है, लेकिन फिर भी उसको पीड़ा होगी। जब तक जगेगा नहीं तब तक पीड़ा होगी उसको। ऐसे ही जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये सूक्ष्म शरीर सुख दुख और जन्म मरण का ये जो अविद्या जनित चक्र है ये भोगना पड़ेगा, ये भोगता रहता है। सुषमा जी, हिमाचल प्रदेश से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं कि 1998 में कारगिल की एक दुर्घटना में इनके जो पतिदेव थे घायल हो गए और इनको ऐसी खबर मिली कि वो खत्म हो गए हैं और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इनका दिल अभी भी मानता नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। 26 साल हो गए और अभी तक मतलब ये यकीन नहीं कर पा रही, इसलिए इन्होंने उनका कोई भी जो भी क्रियाक्रम होता है आज तक नहीं किया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इस बात को कैसे निकालूं, समझ में नहीं आता कि मैं पागल हो गई हूँ या सच में भगवान कुछ और ही चाहते हैं, कुछ नहीं पता। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन। आप नाम जप करो, आप यही मानती रहो कि वो है, ठीक है। नाम जप करती रहो, यही मानती रहो, आप मत मानो ऐसा। और जैसे एक सुहागवती स्त्री रहती ना, वैसे ही आप रहो और भगवत भावना कर लो। और आप कोई साधारण नारी नहीं हो, एक वीर पुरुष की आप पत्नी हो जो हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। तो वहाँ आपको ऐसा गर्व होना चाहिए कि मेरा पति कोई साधारण पुरुष नहीं, वीर पुरुष है। अब वो आपकी भावना को पुष्ट करने के लिए कह रहा हूं कि वो हैं, जैसे भगवान है ऐसे मेरे पति है। बस अपनी भावना में आप मस्त रहिए। ये भावना पागलपन नहीं है, इसे दृढ़ विश्वास कहते हैं, अपनी भावना कहते हैं। तो हम अपनी भावना में ही दुखी सुखी होते हैं। आप श्रृंगार से रहिए, अपनी भावना में रहिए कि मेरे पति हैं, मेरा सुहाग है, ये मेरे अंदर से बात आती, ऐसा आप अनुभव कीजिए जी। अमित कुमार जी। जय श्री राम। महाराज जी गीता में बताए गए 3 मार्ग ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग में से कौन सा मोक्ष के लिए सर्वोत्तम है? तीनों मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, पर इसमें अपने अधिकारानुसार चला जाता है। भगवान ने 3 मार्ग अधिकार के अनुसार बना। जो घोर बैरागी है, सहनशील है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, उसको ज्ञान मार्ग में। और जो कर्मठी, कर्म करने में बहुत प्रवीणता, उसे कर्म मार्ग में, कर्म योग मार्ग में। और जो ना अधिक वैरागी है ना अधिक भोगी है, उसको भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। अपने अधिकारानुसार यदि मार्ग चलेंगे तो हम सफलतापूर्वक निकल जाएंगे। जो ना अधिक वैरागी है कि घोर वैराग्य में जीवन भी नहीं है और घोर विषय भी नहीं है, विषय भी आकर्षण भी है और वैराग्य भी है, वो भक्ति से चले तो वो ज्ञान को भी प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य को भी प्राप्त हो। और जो घोर वैरागी है, कठोर नियमों का पालन करने में प्रवीण है, शरीर राग को विध्वंस कर दिया है, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। और जिसकी बहुत क्रिया करने में रति है, वो कर्मयोग का अधिकारी है। अपने को देख लेना चाहिए कि मैं किस अधिकार से युक्त हूँ और उसी मार्ग के गुरु का आश्रय लेकर चल देना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? तीनों है मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ। भक्ति भी, ज्ञान भी,
और कर्मयोग भी। तीनों भगवान की ही प्राप्ति के लिए भगवान के द्वारा ही निर्दिष्ट मार्ग हैं। तीनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। भगवान ने वर्णन इसीलिए किया कि अधिकारानुसार जिसकी रुचि कर्म में हो कर्म मार्ग से, जिसकी रुचि भक्ति में हो भक्ति मार्ग से, जिसकी रुचि ज्ञान में हो ज्ञान मार्ग से उसी परमात्मा को प्राप्त करे। समझ पाए? विनोद सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी, शरीर मन कहता है कि जो अभी जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करना ही गृहस्थ जीवन का धर्म है। शरीर तो जड़ है तो कुछ कहता है नहीं। मन जो कह रहा है कि जो जिम्मेवारी मिली है उसका कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया है, पर साथ में नाम जप करते रहो, किसका प्रश्न है? पर दिमाग फिर भी शांत नहीं रहता। वो कहता है कि पूजा पाठ भगवान का नाम तो अंतिम धर्म है, तो सही धर्म क्या है? अशांत कर लो, नरक जाके जब भोग भाग के फिर कभी किसी कल्प में किसी युग में मनुष्य जन्म मिले तब फिर कर लेना। अरे भाई, ये मनुष्य जन्म तो निपट गया, अब कितना रह गया है? कै साल के हो? 42 साल। अगर मान लो हम इतना ही और प्लस करें तो अब डाउन वाला आएगा, ऊपर वाला तो नीचे गया, अब तो डाउन होने का आएगा। अगर अब 42 साल और जियो, आप मान लो हम कह रहे कि इतना ही प्लस कर, बकाया 42 सेकंड का भरोसा नहीं है, अगर इतना और जो तो अब डाउन वाला आएगा। तो हमको वो समय बता दो जब भजन किया जाए। हमेशा ही करना चाहिए। हमेशा करना चाहिए, ये बुद्धिमानी की बात है, क्योंकि हम कभी भी मर सकते हैं। हम मृत्यु लोक में हैं, इसमें संकोच की बात नहीं कि मरने की बात, हम कभी भी मर सकते हैं। भरोसा नहीं हमारी श्वासों का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। भोजन की थाल सामने, कवल उठाया उसी में मुंह भरा गिर गए। कोई भरोसा है हम कब मर जाए? तो हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप रहे और हम मरने की तैयारी में, जब प्रभु बुलावे हम नाम लेकर भगवान के धाम में चले गए। अंतिम में भगवान का नाम निकले, उससे परम मंगल होता है। और जो कहते हो वृद्धावस्था में भजन होता है, तो हम आपसे कहते हैं कि अगर जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन कर ही नहीं सकते। जैसे हमने कभी पिस्तौल चलाना सीखा नहीं तो हमको आप दे दो, तो हम ईंट की तरह मारने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम गोली चला नहीं सकते। हमें पता नहीं कैसे काम भरा जाता है, कैसे चलाया जाता है, अभ्यास नहीं किया। जब एक साधारण यंत्र पिस्तौल को चलाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, तो असाधारण काम मन को भगवान में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होता। फिर बुढ़ापे में वही होता जो जीवन भर किया है। जिन लोगों को लगता है बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल धोखे की बात है। जवानी में अभ्यास कर लो तो बुढ़ापे में हो जाएगा भजन, और जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। देखो ना बूढ़ों को। महाराज जी, क्या केवल भ्रांति है कि बुढ़ापे में भजन होना चाहिए? यहाँ भजन की कोई उम्र है? नहीं, भजन की कोई उम्र नहीं है। जब मरने की कोई उम्र नहीं तो भजन की क्या उम्र? कभी भी मरा जा सकता है। गर्भ में भी लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, पैदा होके मर जाते हैं, 5 वर्ष के मर जाते हैं, 10 वर्ष के मर जाते हैं। तो जब होश संभर जाए उसी समय से भजन शुरू कर दो तो कल्याण हो जाएगा। हम कह रहे भजन करने में क्या परेशानी? राधा राधा अंदर से बोल रहे, पैसा लग रहा है क्या? तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे संकट निवृत्त हो जाएंगे, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। सब लाभ ही लाभ, तो खर्चा 1 रुपया का नहीं। ऐसा धंधा कौन होगा सृष्टि में जिसमें लागत 1 पैसा की नहीं और सब लाभ ही लाभ है? वो है भगवान का नाम। और ये लोक परलोक सब जगह जाएगा, और यहाँ का रुपया तो बैंक में जमा रह जाएगा। अच्छा, इसका अभ्यास केवल करना है। देखो, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं भजन के लिए। हम उनसे पूछते हैं कि 12 घंटा मेहनत करने वाला कोई बिरला ही होगा कि लगातार 12 घंटा मेहनत कर रहा है। हम आधा दिन दे देते हैं तुम्हें मेहनत के लिए, 12 घंटा, 6 घंटा सोने के लिए दे देते हैं, 12 6 18, और 18 और 2 घंटे भोजन के लिए दे देते हैं, 18 और 2 20, अब बचे 4 घंटे। 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे देते हैं, अब बचे 3। हम 12 घंटे मेहनत करने वाले की बात कह रहे हैं। 8 घंटे वैसे प्राय होते हैं, पर ओवर टाइम भी करता हो तो 12 घंटे। 12 घंटे मेहनत करने के लिए, 6 घंटे सोने के लिए और 2 घंटे भोजन के लिए। 2-3 बार जो भोजन करो 2 घंटे दे दिए, और 1 घंटे मनोरंजन के लिए। अब क्या बचे? 3 घंटे। 3 घंटे भजन कर लो, महात्मा हो जाओगे। नहीं हो जाओगे? बेईमानी करते हैं लोग कि हमारे पास समय ही नहीं है भजन के लिए।
हम कहते 12 घंटे बिल्कुल भजन न करो, 2 घंटे भोजन में लगा दो, 6 घंटे सोने में लगा दो, शेष जो बचा 1 घंटे मनोरंजन में लगा दो, 3 घंटे तुम भजन कर लो। लेकिन चाहे 10 घंटे ऐसे फालतू खर्चा हो जाए, 10 मिनट भजन में नहीं लगेंगे। और जब बात करो तो कहते हैं हम गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ तो हर समय तुम बैल की तरह थोड़ी लगे रहते हो। भजन के लिए बहुत टाइम है यदि हम ईमानदारी से करें। लोग गांव में बैठे ताश खेलते रहते हैं, बीच में हुक्का रख लिए पीते रहते हैं, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। माया ऐसे समय को नष्ट कर रही है। अगर आप सावधानी से अपने समय का विभाग कर लें तो आपके लिए भजन के लिए बहुत टाइम है। फिर उठते बैठते नाम जप कर लें, 2-3 घंटे आप भजन करोगे तो बहुत भजन हो जाएगा। 2-3 घंटे बहुत होता है। हम कह रहे हैं 24 घंटे में अगर 24 मिनट शुरू कर दे भजन करना तो उसके जीवन का उत्थान हो जाएगा। अपने आप पता चल जाएगा कि देखो 24 मिनट भजन करने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। तो ये कोई न सोचे कि जवानी में भजन न करेंगे तो बुढ़ापा में हम नहीं, बुढ़ापे में फिर नहीं होने, प्रपंच ही होता है। अगर हम इन विकारों को देखते हैं तो ये अवस्थागत शांत नहीं होते हैं, ये भजन के बल से शांत होते हैं। अगर भजन जवानी में करके शांत नहीं किया तो बुढ़ापे में गंदी हरकत, गंदे चिंतन, गंदी बातें बनी रहेंगी, पक्का बनी रहेंगी। और इतने कितने ऐसे प्रमाण हैं जो बिल्कुल भजन नहीं करते, प्रपंच में लगे हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। आप देख लो सबके घरों में है, भजन उसी का होगा जो पहले भजन करता रहा है। नाम जप भी भजन ही, नाम जप ही भजन है, नाम जप ही भजन है। महर्षि, आप यहाँ के ट्रांसपोर्ट एक ऑफिस होता है, वहाँ के अधिकारी हैं इस आगरा जोन के, पूरे आगरा, मथुरा और भी आसपास के जो इलाके हैं। आपका ऐसा एक कहना था कि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस बढ़ गए हैं महाराज जी, जो ट्रैफिक में या मतलब आपस में भिड़ गए। उसका मुख्य कारण है 2 चीज़ें, एक तो नशा आदि युक्त होकर गाड़ी चलाना और एक बहुत तेज गाड़ी चलाना, जिससे खुद की भी जान पे खतरा हो जाता है और किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। महाराज जी, उसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे? इसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्रमाद स्थिति कहते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमाद स्थिति एक तमोगुण से आती है और एक शराब पीने से आती है, गांजा पीने से आती है। असावधान स्थिति अगर हम ड्राइवर हो करके करेंगे तो हमें अपनी जान की बात नहीं, कईयों की जान चली जाएगी। हमें लगता है कि जितने ड्राइवर जन सोचते हैं कि हम शराब पी करके सफलतापूर्वक, ये बहुत बड़ी गलत उनकी धारणा है। मान लो उनको जहाँ जाना है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें बुद्धि प्रवीण चाहिए। जरा सा हमारा चूक होने में न जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। हमारी तो जा सकती है, अब बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, जरा सा बहक गई तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुँच सकता है, कई व्यक्तियों की जान चली ही जाती है। अब जैसे शराब पिए हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक उनको कंट्रोल करना पड़ा तो इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे कि कंट्रोल कर ही नहीं पाए, खुद मर गए और दूसरों को मार दिया। तो वैसे हमारी सबसे प्रार्थना है कि शराब पीना, गांजा पीना ये एकदम आपके लिए हानिकारक है, एकदम ना स्वास्थ्य के लिए ये कहीं भी आपको सुख देने वाली है, ना बुद्धि को पवित्र करने वाली है और ना ये आपको धन को संचय कराने वाली। इसमें धन का नाश, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, और जरा सी चूक हो गई तो औरों के जीवन का भी नाश ये कर देती है। तो हमारी प्रार्थना है जो भी गाड़ी चलावें, चाहे वो अपने रिश्ते नातेदारी जा रहे हों या बड़े बड़े ट्रक आदि के ड्राइवर हों, पहली बात तो शराब मत पिए, कोई नशा मत कीजिए। और दूसरी बात, 5 मिनट का अंतर पड़ता है। यदि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में चलाएंगे और एक रफ्तार से खूब भगा रहा है तो 5 मिनट का अंतर पड़, थोड़ी देरी बर्दाश्त, कम से कम जान तो सुरक्षित अपनी और दूसरों की है। आप इतनी रफ्तार से चल रहे हैं कि गाड़ी को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो वो पलट जाएगी। वो आप कंट्रोल नहीं कर, ब्रेक मारने से ही गाड़ी थोड़ी रुक जाएगी। आप इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक मारेंगे तो इतने वो तेज में है कि वो पलट जाएगी, वो लड़ जाएगी, दूसरों की जान घातक बन जाएगी। इसलिए भले थोड़ा समय लग जाए, धैर्य पूर्वक आप रफ्तार उतनी ही चलाएं जितनी हमारी सरकार अलाउ करती है कि इस रोड पर इतनी रफ्तार से आप चल सकते हैं, तो बचत हो जाए। और दूसरी बात, जब ड्राइविंग करें तो आपको सावधान रहना है, बिल्कुल जैसे एक तीर चलाने वाला
लक्ष्य पर ध्यान रखता है, ऐसे आपको रोड पर ध्यान रखना है। मोबाइल से बातचीत मत करो, क्योंकि मोबाइल से सुनने में एक वृत्ति लगती है और एक बोलने में लगती है, तो हमारी जो लक्ष्य है ड्राइविंग, उसमें फिर हम चूक कर बैठते। अचानक कोई सामने आ गया तो फिर एक्सीडेंट हो जाए। मोबाइल से बात करना, शराब पीना, गांजा पीना और लक्ष्य पर दृढ़ न रहना, प्रमाद स्थिति में आ जाना, इसी से एक्सीडेंट होते हैं। तेज रफ्तार से एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें अंग भंग हो जाना, प्राण चले जाना, या कई गाड़ियों में जिंदा लोगों का जल जाना। ये बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही हानिकारक है। इसलिए ये सावधानियां रखी जाए, हमारे सरकार के नियमावली के अनुसार चला भी जाए। कहाँ से आपको क्रॉस करना है, कैसे आपको किससे आगे निकलना है, कैसे आपको किससे चलना है, ये हमारे ड्राइवर को सिखाए जाते होंगे जरूर। ये कानून तो होगा ही कि आप ऐसे यहाँ से क्रॉस कीजिए, आप ऐसे कीजिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। लाइसेंस लेने के पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो हमारे रोड के कानून क्या है, हमारे रोड के नियम क्या है, और कोई व्यसन न करे। हाँ, आप जैसे 2 पहिया आदमी है, अगर हेलमेट लगाए है और किसी तरह वो गिर जाता है तो सबसे पहली बात सर की रक्षा हो जाएगी। तो अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, वो बच जाएगा, बड़ी सुरक्षा है। अगर आप हेलमेट लगाएं, आंखों में कोई कीड़ा नहीं जाएगा, कोई चूक हो जाती है, गिर जाते हैं तो आपका सर सुरक्षित, दिमाग सुरक्षित है, और शरीर के कोई अंग भंग हो गए तो जीने की एक जगह है। अगर दिमाग में चोट लग गई तो जीने की आशा ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए सावधानियां रखी जाए। और आप लोग तो प्रयासरत हैं ही, आप लोग तो प्रयासरत हैं ही हमारे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए। पर ये बातें अगर समाज मान ले तो ज्यादा अच्छा हो जाए। शराब पी के तो यात्रा, हमें लगता है कानूनन भी निषेध है। हाँ, कानूनन भी निषेध है। तो इसकी अगर थोड़ी सी कड़ाई भी हो जाए कि जैसे चेक हो, अगर शराब पीते तो उसको दंड दिया जाए, जुर्माना आदि जो भी सरकारी प्राविधान हो। हाँ, और वैसे हमें लगता है कि रोड में शराब नहीं पीना चाहिए। जो रोड में गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो रिश्ते नातेदारी जाना हो, चाहे अपने लक्ष्य पे जाना हो, कभी भी हमारी जरा सी प्रमाद स्थिति कईयों की जान ले सकती है। मान लो कार ही है, जरा सा चूक हुई तो कई लोग मर सकते हैं। तो हमें लगता है सावधानी रखी जाए। महाराज जी, आप सभी सरकारी अधिकारी जन हैं या सरकारी विभाग में हैं, तो महाराज जी ये तो प्रश्न हो गया समाज के लिए। एक प्रश्न महाराज जी, ये क्या किन किन चीजों का ध्यान रखें जिससे ये धर्म पूर्वक भगवत प्राप्ति और इस जीवन के मनुष्य जीवन का भी हमारे शास्त्र ही इसके साक्षी हैं कि किस तरह से हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमें भय और प्रलोभन से, अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रलोभन में आकर हम अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें, किसी भी भय से आकर हम अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें। अगर हम गृहस्थ में हैं तो हम अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री की तरफ काम भाव से न देखें। जो हमें सरकारी पेमेंट मिलती है हम उसी से जीना सीखें। जो अधर्म का धन आएगा वो हमारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, हमारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, अशांति पैदा कर देगा। और जो हमें खाली समय मिले, यदि हम नाम जप करें तो हमारा क्या घाटा हो जाएगा। राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय हो भगवान का, जब आपको समय मिला तो नाम जप कर लिया, और जो कर्म किया उसको पूजा मानकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो कर्मयोग बन जाएगा। जैसे आप 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में हैं, अपने जो कार्य कर रहे हैं, तो जब ऑफिस से उठे तो 1 सेकंड की बात है, भगवान की तरफ वृत्ति ले जाओ और सारे 8 घंटे 10 घंटे के कर्म भगवान को समर्पित कर दो। भगवत प्राप्ति कराने वाला कर्मयोग हो जाएगा। जब आपको बीच बीच में समय मिले तो राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, शिव शिव, राम राम, जो नाम प्रिय हो वो उसका स्मरण कर लीजिए। और उपदेश तभी लागू होता है जब हमारे आचरण ठीक हो। तो हम जो दूसरों को उपदेश सुनाने जा रहे हैं वो अपने लोगों में भी होने चाहिए कि हम कोई शराब न पिए, हम कोई मांस न खाएं, हम अपने पद का दुरुपयोग न करें, हम किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से न देखें। इसी से हमारा जीवन भगवान कृपा करके अपने चरणों में ले लेंगे, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। यदि हम भारत में फिर जन्मे तो मनुष्य योनि में जन्मे, और जो हमें पद मिला है इससे बढ़कर मिले और हम और समाज की सेवा कर सकें। अब हमारे ऐसे कर्म न बन जाएं कि हमें नीच योनियों में जाना पड़े, क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़कर 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में एक ये अलौकिक है मानव देह। बड़े भाग मानुष तन पावा,
तो हमें लगता है कि इसकी सार्थकता है कि हम भगवान का भजन करके अगर हमें अगला जन्म मिले तो हमारे पवित्र देश में जन्म मिले और पवित्र आचरण वाला हमारा जीवन हो और हम समाज की फिर सेवा कर सकें। हम सुअर कुत्ता ना बने, हम नाली के कीड़ा न बने, हम कीट पतंगा न बने, हमारे ऐसे आचरण न हो। तो जो मांस मदिरा पर स्त्री का व्यभिचार द्वित क्रीड़ा है, ये महत् पापों में आते हैं। अगर हम इनसे बच जाएं और नाम जप करें तो हमारा मंगल हो जाए और जो कर्म करते हैं उसे हम पूजा समझें। हम खास बात पूजा की ये नहीं समझते कि अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती। हम खास बात समझते हैं कि अगर तुम्हें 8 घंटे ड्यूटी में तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निर्वाह की और भगवान को समर्पित कर दियो। आरती पूजा से बढ़कर है, क्योंकि आरती पूजा में अपना स्वार्थ है, इसमें आपका एक सरकारी अधिकार है और उस अधिकार के अनुसार आप 8 घंटे ड्यूटी की और वो निर्विकार भाव से भगवान को अर्पित कर दी, वो आपकी पूजा बन जाएगी। जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भिक्षा मांगकर जी लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान जी कह रहे तुम्हें युद्ध करना ही पूजा है तुम्हारी, संन्यास नहीं, युद्ध। क्योंकि इस समय प्राप्त कर्तव्य है, तो आप सबका प्राप्त कर्तव्य जो सरकार ने दिया है उसी को पूजा मान लीजिए और ये बुरे आचरणों से बच जाइए और नाम जप कीजिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। एक बात पूछनी, गिरिराज जी पे आप चढ़े क्यों नहीं? हमारे आराध्य देव हम पैर। नहीं, जैसे अब आप ब्रजवासी की बात मानो, ब्रजवासी जैसे बात ना भूले तो आप ऊपर नहीं आए। और ऊपर इसलिए नहीं चढ़ सकते कि हमारे आराध्य देव अलग अलग भाव होता है। आराध्य जैसे कि गिरिराज बाबा है, गिरिराज जी बाबा के में जी, तो अपन वाके नाती भाई गिरिराज बाबा तो गिरिराज बाबा है। देखो अब बाबा की गोदी में तो सभी खेला है। आप क्या है कि आप ब्रजवासी जन आप ठाकुर जी के कांधे पे भी चढ़ गए हो। ब्रजवासी जन ठाकुर जी के कांधे पे भी चढ़ गए। जब दोस्त भाव हुआ, सखा भाव ना, तो भगवान। अब हमारे क्या है, हम दास भाव है, हम दास हैं। तो दास जो है सदैव झुक के रहता है। आप सखा हो, आप तो कांधे पे चढ़ जाओगे, वो आपके कांधे पे चढ़ेंगे, आप उनके कांधे पे चढ़ोगे। भाव का ये अपने यहाँ है ना, तो हम गिरिराज जी को स्वामी मानते हैं, हम उनके दास है। तो ऐसा लगता है हम कैसे मस्तक पर इनके चरण रख दें। हर शिला जुगल रूप है, जुगल रूप है ना। दादा एक बार सीजी बाबा बधारो आप। हाँ, जरूर जरूर जरूर।